Welcome to the YouTube channel Math with Khan sir. My name is नदीम अहमद खान. देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसका एक पेपर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं. और अलजेब्रा में जो है तो फर्स्ट चैप्टर हमने सिलेक्ट किया है. इससे पहले भी हमने कुछ बेसिक वीडियो बनाए जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह पर है और वो काफ़ी आप लोगों को पसंद भी आए, व्यूज़ भी मिले हमको इस पर. तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना. ओके, चलो शुरू करते हैं. देखिए पहले शुरू हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि ये वेरिएबल क्या है. व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल के मीनिंग क्या रहते हैं? वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो चीज बदलती है, जो चीज चेंज होती है ना, जो चीज बदल रही है उसे क्या कहते हैं हम? वेरिएबल. द थिंग विच इज चेंज ड्यूरिंग द ऑपरेशन और ड्यूरिंग द प्रोसेस. जब हम मैथमेटिक्स का कोई सवाल करते हैं, हिसाब का कोई सवाल करते हैं, जो कीमत बदल बदल कर आती है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल. चेंज होती है, क्या होती है? चेंज. इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल. क्या बोलते हैं इसको हम? वेरिएबल. ओके, अब यहाँ पर टू वेरिएबल कौन थे रहते? विच थिंग इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल? किससे हम वेरिएबल बुलाएंगे? विच इज कॉल्ड एज वेरिएबल. कौन सी चीज को हम वेरिएबल बुला सकते हैं? तो बेटे हम यहाँ पे पहले देखेंगे वेरिएबल जो है तो स्मॉल लेटर ए बी सी अप टू जेड. ये क्या है? वेरिएबल्स है. क्या ये? वेरिएबल्स है. अब देखिए यहाँ पर ये बोला टू वेरिएबल्स, तो कोई भी दो हो सकते हैं. टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल. टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल का यूज करते. कौन से हो सकता है? एक्स वाई का यूज कर सकते, हो सकता ln का कर सकते, या जो भी है यहाँ पर हम जो भी प्रॉब्लम के हिसाब से वेरिएबल दिए जाएंगे. ओके, इट इज कॉल्ड एज टू वेरिएबल. पहले वेरिएबल देखिए, टू वेरिएबल. अब यहाँ आ रहा इक्वेशन. इक्वेशन मतलब क्या रहता? इक्वेशन की मीनिंग क्या है? इक्वेशन मतलब जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रहते. क्या रहते? जिसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. LHS इज इक्वल टू RHS. ये क्या कहलाती है? इक्वेशन. क्या कहलाती है? इक्वेशन. इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन. जिसमें दो साइड बराबर है बच्चों, वो क्या है? इक्वेशन है. क्या है वो? इक्वेशन. व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन. अब यहाँ पर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसको न्यारी सूरत बोलते हैं उर्दू में. अब जैसे फॉर एग्जांपल हुआ, किस तरह से इक्वेशन बनी, किस तरह से इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ, उसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इसकी जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. यहाँ पर जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए. कौनते यहाँ पे x और y ये जीरो नहीं होना चाहिए. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ax प्लस by इक्वल टू माइनस c. ये भी इसका फॉर्म बनता. ये क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म. मतलब इक्वेशन इस तरह से रहती. फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y इक्वल टू 5. ये इसका एग्जाम्पल होगा. क्या होगा इसका? एग्जाम्पल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होगा? एग्जाम्पल. ओके, अभी देख लीजिए, हमने यहाँ पर देख दिया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ये आता है लीनियर. लीनियर के मायने क्या होते हैं? ये हमारा मेन है. लीनियर मतलब सीधा या जिसकी डिग्री 1 रहती, जिसका दर्जा डिग्री 1 रहती. डिग्री क्या रहती है इसकी? 1. ऐसी इक्वेशन, दोज इक्वेशन विच हैव डिग्री 1, इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल रहा है. क्या बोल रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो क्या बनेगी? 3x प्लस 4y इक्वल टू 5. अब यहाँ गौर कीजिए, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए. देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? 1. इसकी डिग्री कितनी है? 1. डिग्री मतलब इसका पावर, दर्जा. इसका डिग्री कितनी है? 1 है बच्चों. कितनी डिग्री है इसकी? 1. और यहाँ पर जो है तो दो वेरिएबल यूज है, x और y. अब ये होगी लीनियर इक्वेशन. देखिए बच्चों, अब एक्टिविटी आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रही होंगी. देखिए एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व कीजिए. अब इस एक्टिविटी के अंदर हमको x और y मालूम करना है. तो फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करता. आप बुक्स में देख लीजिए इसको क्या क्या पुटअप करना है. देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है. इक्वेशन डायरेक्ट कैंसिल होती, मतलब ये दोनों होगी कैंसिल. क्या होगा? दोनों कैंसिल. और ये दोनों का हो जाता प्लस. इसका क्या होता है? प्लस. ओके, हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करे, इसका मतलब हम प्लस कर रहे, और ये ऑलरेडी कैंसिल होते. प्लस माइनस मैथमेटिक्स के अंदर क्या होते हैं? कैंसिल होते. तो ये दोनों कैंसिल हो गए. तो यहाँ क्या बचा? 7x. और यहाँ कितना बचा? 21. यहाँ कितना बचा? 21. अब देखिए यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 21. x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21/7. x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21/7.
7, मतलब x इक्वल टू आएगा 3, x कितना आएगा हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू 3। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना है, हमको कोई भी एक इक्वेशन लेना, जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 1 नाम दिए और इसको 2 नाम दिए, ओके, तो अब यहाँ देखिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन को हमने सिलेक्ट कर लिए। ओके, हम यहाँ क्या करते हैं x की वैल्यू 3 रखते, कितनी रखते हैं x की वैल्यू 3, और y को क्या करते मालूम करते, देखिए 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 9, यहाँ कितना हो गया 15, कितना हो गया 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए मैथमेटिक्स क्या बताता है, ये प्लस जब इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 15, देयरफॉर 3y इक्वल टू, अब देखिए 9 में अगर 9 में से 15 जाते नहीं, माइनस में आंसर आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये -6, कितना हो जाएगा -6। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है y इक्वल टू -6/3, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पर 3x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना मतलब सॉल्यूशन मालूम करना, सॉल्यूशन मतलब दो वैल्यू मालूम करना x और y की, अगर इक्वेशन में x y lm रहा तो lm, ये एक्टिविटी था, हमने इसको डायरेक्ट किया। आप इसमें एक्टिविटी में वैल्यू x की रख दीजिए सॉल्व करके, यहाँ हमने प्लस किए, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही 3 आ रही, और यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखने के बाद इक्वेशन 1 में कितना हो जा रही है y की वैल्यू -2, तो हमारा सोल्यूशन कितना आ रहा 3 - 2। ओके, अगर ये आपको समझ में आए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 और 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको हम एलिमिनेटिंग बाय कोएफिशिएंट इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ एलिमिनेट करेंगे, निकालेंगे। देखिए यहाँ b पे आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे b के अंदर जो है यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b, मतलब एक जैसे, लेकिन हमको कैसे होना कट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, निकालने के लिए एक प्लस तो एक माइनस, तो हम क्या करते हैं यहाँ माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करते। देखिए मतलब क्या कर रहे हैं हम, एक में से 2 निकाल रहे हैं, मतलब इक्वेशन 1 में से क्या करें 2 निकाल रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1 - 2, यहां से आपका आंसर शुरू हो रहा है। प्रॉब्लम सेकंड है। ओके, देखिए ये दोनों कैंसल, प्लस माइनस कैंसल। अब देखिए 3 में से 1 गया तो 2a, अब बचा क्या 26 में से 22 गया तो 4, कितना बचा 4, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है a इज इक्वल टू 4/2, ये a के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, मतलब a की वैल्यू हो गया हमारे पास 2। अब a हो गया 2, आप कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट कर लो बच्चों, जैसा फॉर एग्जांपल आपने ऐसा ली 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये इक्वेशन आपने सिलेक्ट कर लिए। ओके, अब यहाँ a की वैल्यू क्या रखते हैं हम 2 रख रहे हैं, मतलब 3 × 2 प्लस 5b इक्वल टू 26, इक्वल 26, 3 2 6, 5b प्लस इक्वल टू 26। अब देखिए ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा उधर जाकर माइनस, मतलब क्या बचा यहाँ पे 5b इज इक्वल टू 26 - 6, तो 5b इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो है 26 में से 6 निकाल लो, 26 में से 6 का तो कितना बचेगा 20, कितना बचेगा 20। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन के अंदर ये 20 है, अब ये 5 इसके डिवाइड में चल जाएंगे, कहां चल जाएंगे इसके डिवाइड में, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू 20/5, 5 × 5 5 × 20, मतलब यहाँ b कितना आ रहा 4, b की वैल्यू हो गया हमारे पास 4। अब देखिए b आ गया हमारे पास 4, हमारा आंसर क्या आएगा, फिर हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, हल क्या आएगा, a कितना था 2 और b कितना होगा 4, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा ab 2 और 4। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको नाम दे देते 1 और इसको देते 2। देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि x के साथ क्या है 3, वैसा हम यहाँ इसको भी 7 से करके हम इक्वल कर सकते हैं, इसको 2 से करके, लेकिन हम इजीली x को कैंसिल करेंगे, मतलब 1 को कितने से करेंगे 3 से, और 2 को जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ क्या करेंगे 3x, यहाँ कितना 21y, और यहाँ 3 से करो 30, कितना होगा यहाँ पे 30। ओके, क्या करें हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे करें 3 से। अब सेकंड टाइम है 3x - 2y इक्वल टू 7। अब हम यहाँ क्या करते हैं माइनस का ऑपरेशन करते हैं, मतलब यहाँ ये इक्वेशन 2 होगी और इक्वेशन 3 होगी। ओके, 2 में से 3 निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना बच्चों साइड में, कोई मसला नहीं ना, 2 में से क्या कर रहे 3 निकाल रहे, मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहे,
तफरीक कर रहे, क्या करे, तफरीक, सब्ट्रैक्शन, माइनस। ओके, अब देखिए हम माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये दोनों कैंसल। 21 में 2 मिलाओ 23, कितना आ गया, 23y। 30 में से 7 गए तो 23, है ना, 21 में 2 मिला 23, 30 में से 7 गए तो 23, तो इक्वेशन क्या बन रही, 23y इज इक्वल टू 23। क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू 23 जैसा कि वैसा मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 23/23, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। y इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब ये y1 मिल गया, आप कोई भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे यहाँ से, 3x प्लस 21y इक्वल टू 30। आप कोई भी इक्वेशन 2 में रखे, आपने काय में रखे, आपने 2 में, मतलब आप 2 पर अमल कर रहे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं हम। 2 में रखने के बाद हमारी इक्वेशन नंबर 2 में x कितना, y कितना रख रहे हैं हम, y की वैल्यू क्या पुटअप कर रहे हैं हम, 1। तो 3x प्लस 21 इंटू 1 मतलब 21 इंटू 1 इक्वल टू 30। ओके, 3x जैसा कि वैसा, ये 21 को 1 से करे 21, ये कितना होगा, 30। ओके, अब ये होगा 30, ये 21 उधर जाके माइनस, प्लस उधर जाके माइनस, तो क्या हो जाएगा, 30x इज इक्वल टू 30 माइनस 21। 30 में से 21 जाएंगे, 30 में से 21 निकाले तो क्या बचेगा बच्चों, 3x इक्वल टू ये बचेगा 9, क्या बचेगा 9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे यहाँ पे 9/3, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x कितना मिलेगा हमको 3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा फाइनल, अगर हम सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो पहले x आएंगे और बाद में y। तो x कितना है हमारे पास 3 और y कितना है हमारे पास 1, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा 3 और ऐसा है। देखिए अब यहाँ क्या करते हैं हम, इस तरह से इक्वेशन 1 है और ये 2 है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 6 बनाते हैं, इसको भी 6 बनाते हैं। देखिए, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसा आप किसको भी एक जैसा कर सकते हैं, इसको एक जैसा या इसको एक जैसा, कोई भी एक करो, कोई मसला नहीं ना। ओके, 5m माइनस 6n इक्वल टू 38। क्या करें हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, कैसे करें 2 से, और यहाँ क्या करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर है 6, तो 6n इक्वल टू -7। ओके, अब देखिए ये 6 एक जैसा हो गया, तो हम यहाँ करते हैं माइनस, क्या करते हैं माइनस। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ओके, अब देखिए यहाँ से दोनों कैंसल, 5 में से 1 गया तो 4m, कितने m 4m। ओके, और 38 में से 7 निकालिए आप, ये 38 में 7 तो कितना हो जाएगा 45, 45। अभी होगा 45, 38 में हम देखिए 7 मिला रहे हैं 38 में। ओके, 2 मिला दे 40, 40 और 5 45, और यहाँ जब हम 2 से कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम जब 2 से कर रहे हैं तो 10 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 10। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, 10m 6m और 38। ओके, अब देखिए 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9। ओके, अब यहाँ m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 9, 45 डिवाइडेड बाय 9। ओके, तो m इज इक्वल टू, अब m इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे यहाँ से 9 1 9, 9 5 45, मतलब m कितना आ गया 5, m कितना आ गया हमारे पास 5। अब m 5 है, आप कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए आप, फॉर एग्जांपल आपने इसीलिए 10m माइनस 6n इक्वल टू 38। अब यहाँ m कितना रख रहे बच्चों 5 रख रहे, कितना रख रहे 5, तो 10 × 5 माइनस 6n इज इक्वल टू 38। 10 को 5 से करो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, माइनस 6n इक्वल टू 38, 50 उधर जाके माइनस, मतलब यहाँ पे कितना बचा -6n इज इक्वल टू 38 माइनस 50। अब 38 में 50 गए तो माइनस के 12, माइनस के 12, क्योंकि छोटे में से क्या जा रहा है बड़ा, तो इसका मतलब ये माइनस के 12। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 6n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 12/6, 12/6, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 6 का 6, 6 दूनी 12, n कितना होगा हमारे पास 2। अब n आ गया हमारे पास 2 और n कितना है 5, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, हल बोलते हैं इसको, सोल्यूशन बोलते कितना हो जाएगा 5 और 2, तो हमारा आंसर होगा 5 और 2, क्योंकि पहले mn आता। ओके, देखिए ये 2 इक्वेशन थे, 2 इक्वेशन को हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 को कैसे करे, हमने 2 से करे, तो ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और ये 38 हो गया। ओके, इसको करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 6 था। अब हमने माइनस क्यों करे, यहाँ पे 1 में से 2 क्यों निकाले, ये इसको 3 4 भी दे सकते, कोई मसला नहीं ना, 3 ये 4, 3 में से 4 माइनस क्यों किए, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, 3 में से 4 क्यों निकाले। देखिए यहाँ माइनस इसलिए करे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है कैंसल,
माइनस का 6n और प्लस का 6n एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ओके, 10 में से 1m निकालो 9m, 38 में से 7 गए तो 45, यहाँ पे हमने टेबल में पढ़े 5 आया, फिर m की कीमत रख दी हमने कोई भी एक इक्वेशन में, इस तरह से हमारा सोल्यूशन हुआ। ओके, आपको समझ में आ गया होगा इसका स्क्रीन। ओके स्टूडेंट, अगर ये पूरा वर्क हो गया आपका तो ये वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसका अगला पार्ट हम सेकंड वीडियो में देखेंगे और अगले प्रॉब्लम हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। और आगे भी ये चीज अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अगर वो पढ़ेंगे तो उनका भी फायदा होगा, और उन्हें भी बताइए कि मैथमेटिक्स की पढ़ाई कंटिन्यू शुरू है इस पर।